भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA प्रभावी हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में एक समझौते का शुभारंभ किया गया। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भारतीय सामान को बिना शुल्क प्राथमिकता मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 96% से अधिक उत्पाद अब ड्यूटी फ्री होंगे। हर साल 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कारोबारी संबंधों को गुरुवार को नई उड़ान मिलने जा रही है। चूंकि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता गुरुवार 29 दिसंबर से लागू हो रहा है, अब दोनों देशों के कारोबारी इसका फायदा उठा सकेंगे। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले करीब 86% उत्पादों पर शुल्क खत्म कर देगा। इसका असर ये होगा कि भारत के उत्पादों की कीमत ऑस्ट्रेलिया में घट जाएगी, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के साथ साथ चिकित्सा उपकरण वाले क्षेत्रों को भी लाभ होगा। Be happy to know while India will get nearly 100% access to the Australian market duty free, of which nearly 98% plus of our value of trade today will get zero duty from day one, from today. And just a few items, I think 100 items or so, 100 lines, which is probably 10, 12, 15 items, where we will get the zero duty in over the next 5 years. भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते पर पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज के बीच बाली में G20 के दौरान वार्ता हुई थी। अप्रैल में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसी भी विकसित देश के साथ भारत का ये समझौता 1 दशक के बाद हुआ। भारत को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में करीब 100% पहुंच मिलने से कारोबार में फायदा होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत को फायदा होगा। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी मदद मिलेगी। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया को कोयला, मिनरल अयस्क और वाइन आदि के एक्सपोर्ट में तरजीह देगा। साल 2022 में द्विपक्षीय कारोबार 31 अरब डॉलर रहा, जो 5 सालों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यही सेक्टर्स में हमको फायदा होने वाला है, टॉयज में, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में और सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, उसके अंदर भी हमको काफी बेनिफिट होएगा। ऑस्ट्रेलिया इज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड इंडिया इज अ manufacturing country which adds value to the raw material. So I see it going a very long way. एक कंट्री मिनरल रिसोर्सेज है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो मैन्युफैक्चरिंग हब एंड लुकिंग फॉर सच मिनरल रिसोर्सेज। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समझौते की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोजगार सृजन में भी बड़ी मदद मिलेगी। समझौते पर ट्वीट करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, आज से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता अस्तित्व में आ गया है। ये समझौता ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर मैं मार्च में एक व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा करूंगा, जो दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही भारत से हर साल योग शिक्षक और शेफ्स के काम के लिए 1800 वीजा का प्रावधान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 1.5 साल से 4 साल तक का वर्क वीजा भी दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही दोनों देश फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए अलग से वार्ता शुरू करने जा रहे हैं।